आज हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल में केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ये बी टाइप का रिएक्शन है। ए टाइप का हम लोग बतलाए थे OH बॉन्ड क्लीवेज के कारण रिएक्शन होता था। OH बॉन्ड के कारण यहां से टूटता था, जिसके कारण केमिकल रिएक्शन होता था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि जैसे आपका अल्कोहल है, तो अब अल्कोहल है जैसे मिथाइल अल्कोहल है, तो इस CO बॉन्ड क्लीवेज जो होगा जिसके कारण केमिकल रिएक्शन होगा वो हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि बी टाइप का रिएक्शन हम लोग करेंगे आज। तो इसमें सबसे पहला जो रिएक्शन है एक्शन ऑफ HX X यहाँ पर हाईलाइट है, जैसे HCl हो सकता है, HF हो सकता है, HBr, HI कुछ भी हो सकता है। X इक्वल टू कोई भी हाईलाइट हो सकता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी हो सकता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि जो अल्कोहल का जो रिएक्टिविटी है, यानी कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, यानी कि रेट ऑफ रिएक्टिविटी कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्टिविटी। रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल क्या होगा? 3 डिग्री अल्कोहल जो होगा बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा विद रेस्पेक्ट टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी कि अगर 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं और 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल बहुत ज्यादा तुरंत है कि मतलब अपना CO बॉन्ड क्लीवेज करेगा, ठीक है ना। तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद 2 डिग्री होगा, उसके बाद 1 डिग्री होगा। अब इस चीज को माइंड में रखना है। अगर 1 डिग्री करवाएंगे तो रिएक्टिविटी तो बहुत कम है, तो कुछ कैटलिस्ट, कुछ टेम्परेचर का यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं कहूं, जैसे पहला रिएक्शन में बात कर रहा हूं, जैसे सपोज दैट हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल 1 डिग्री है अल्कोहल। इसको अगर HCl के साथ रिएक्शन करवाएं, HCl के साथ, तो कैटलिस्ट का यूज करना पड़ेगा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का यूज करना पड़ेगा। बन जाएगा, देखिए यहां से EO हटेगा, क्योंकि CO बॉन्ड क्लीवेज है, वो हटेगा यहां से, इसके जगह पर Cl जाकर बैठ जाएगा, तो बन जाएगा इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। अब प्लस क्या निकलेगा? यहां से OH, यहां से H, H2O निकल जाएगा, इस तरह से ये रिएक्शन होगा, ठीक है। चलिए सेकंड रिएक्शन अगर हम लिखें तो हो जाएगा इसी इथाइल अल्कोहल को जब आप PCl5 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, PCl5 के साथ, तो देखिए यहां से EOH हटेगा, यहां से हाइलाइट जाकर क्लोराइड बैठ जाएगा, तो हो जाएगा इथाइल, यहां से क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड बन गया, क्योंकि हाइलाइट में तो चेंज करना ही है, तो इथाइल क्लोराइड। अब देखिए इसको बैलेंस भी करना है, तो यहां से OH बचा हुआ है, यहां से और है PCl4 क्लोरीन भी बचा हुआ है, तो क्या निकल जाएगा? देखिए POCl3 प्लस यहां से एक H और एक और Cl, HCl। देख लें आप लोगों,
ये रिएक्शन आपको बैलेंस मिलेगा। देखिए यहाँ पर 5 क्लोरीन है तो O1 फिर यहाँ पर O1 यहाँ पर, टोटल 5 क्लोरीन यहाँ पर हो गया, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, एक फास्फोरस है, एक फास्फोरस भी हो गया, बाकी टोटल आपका बैलेंस है। उसी तरह से अगर इसी अल्कोहल को अगर आप PCl3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, प्रोडक्ट तो वही रहेगा, बाय प्रोडक्ट केवल चेंज करता है, तो इथाइल क्लोराइड फिर बन जाएगा इथाइल क्लोराइड प्लस यहाँ पर चूंकि 3 क्लोराइड है, यहाँ पर आप 3 मोल ले लीजिए इथाइल अल्कोहल का, 3 क्लोराइड आपका इसमें आ गया, टोटल क्लोराइड इथाइल के साथ आ गया, बाकी बच गया 3 मोल OH है और एक P है, तो इसको लिख सकते हैं आप H3PO3 फास्फोरस एसिड, इथाइल क्लोराइड बन गया। इस तरह से देखिए बाय प्रोडक्ट पे मेन हमको चाहिए मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो मेजर प्रोडक्ट हैलाइड बन रहा है इथाइल क्लोराइड, ये सब बाय प्रोडक्ट चेंज करते जाएगा, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप का चीज बनेगा। अगर इसी इथाइल अल्कोहल को आप PbR3 के साथ करवाते हैं तो फास्फोरस प्लस Br2 के प्रेजेंस में करवाना पड़ेगा, ठीक है, तो हो जाएगा फिर आपका तो वही हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड 3 मोल ले लीजिए और फिर आपका बन जाएगा H3PO3। उसी तरह से इथाइल अल्कोहल Pi3 है तो फिर यहाँ पर फास्फोरस प्लस I2, देखिए यहाँ पर Br है Br2 ले लिया, I है I2 ले लिया, ये सब प्रेजेंस में रहता है, क्या बन जाएगा, फिर आयोडाइड आ जाएगा इथाइल आयोडाइड। अब जैसे ये है उसी तरह का आयोडाइड भी है, 3 मोल आप ले लीजिए, अब प्लस H3PO3। एक और इसका लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि इथाइल अल्कोहल को जब आप AsOCl2 के साथ रिएक्शन आप करवाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, यहां पर क्लोराइड बन जाएगा इथाइल क्लोराइड प्लस आपका क्या बन जाएगा, चूंकि इथाइल क्लोराइड बनेगा, 2 Cl है तो एक Cl तो इसमें आ गया, एक H एक HCl प्लस ये SO एक O, SO2 गैस आपका निकल जाएगा। तो इसको हैलाइड कैरियर में इतना सारा रिएक्शन है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, बहुत आसान हो जाएगा, बस इसमें ये चीज है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि C टाइप का रिएक्शन देखेंगे। अब हम लोग C टाइप का जो रिएक्शन देखेंगे ये होगा रिएक्शन ड्यू टू अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब OH ग्रुप, जैसे सपोज दैट ROH है, देखिए अल्कोहल, तो या तो इसके कारण रिएक्शन होगा पूरे अल्काइल पर सब्स्टिट्यूशन वगैरह अल्काइल के कारण, या फिर यही है हाइड्रोक्सी ग्रुप, चाहे तो इसके कारण हो रिएक्शन या अल्काइल ग्रुप के कारण रिएक्शन होगा, इस C टाइप का रिएक्शन है। तो सबसे पहला जो मैं बात कर रहा हूं डिहाइड्रेशन,
डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि जो डिहाइड्रेशन है इसमें वाटर निकलेगा, वाटर बने कर वो एलिमिनेट करेगा, ठीक है ना। तो अब जैसे सपोज दैट अगर हम डिहाइड्रेशन मतलब जैसे अल्कोहल है तो यहाँ से OH और जिसके साथ रिएक्शन करेगा उसका H लेकर के वाटर निकलेगा, तो वाटर कौन सबसे ज्यादा बनाएगा, यानी कि OH सबसे ज्यादा कौन लॉस करेगा, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री में, ऐसा कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ जो डिहाइड्रेशन होगा, जो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा किसका होगा, तो यहाँ भी होगा डिहाइड्रेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल का सबसे ज्यादा होगा, उस 2 डिग्री से 2 डिग्री का ज्यादा होगा किससे, 1 डिग्री से सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगा। बहुत आसानी से 3 डिग्री लॉस कर देता है OH, वाटर में कन्वर्ट कर जाता है। 2 डिग्री 1 डिग्री में थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिफिकल्ट होगा, टेम्परेचर वगैरह की जरूरत पड़ेगा, कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगा, तब जाकर के 1 डिग्री लॉस करेगा। और 3 डिग्री बहुत आसानी से होगा। जैसे रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए कि कैसे ज्यादा होता है, तेजी से होता है, फास्टली होता है, और 1 डिग्री काफी स्लो होता है। कैसे होता है, जैसे मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैं सबसे पहले 1 डिग्री से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल में अगर मैं चाह रहा हूं कि वाटर निकल जाए तो एसिड का यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर एसिड दे रहे हैं H2SO4 एसिड डाल रहे हैं इसमें, और इसमें जो टेम्परेचर लगेगा 443 केल्विन बनता है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन होगा H2SO4 के प्रेजेंस में होगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा 443 केल्विन, तब जाकर रिएक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पर इसका एक H ले लीजिए। अगर स्ट्रक्चर से बनाते हैं इथाइल अल्कोहल, देखिए इथाइल अल्कोहल C2H5OH, तो इसका H और इसका OH, देखिए आसानी से क्या निकल गया, वाटर निकल गया, वाटर निकल गया। अब क्या बच गया, देखिए 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन इसमें है और 2 हाइड्रोजन इस पर भी है, और ई जो हटा दे एक बॉन्ड और यहाँ पर एक बॉन्ड बना होता है, आसानी से यहाँ पर क्या बन गया, पाई बॉन्ड बन गया। देखिए तो अनसैचुरेटेड बन गया, इथीन बन गया, इथीन गैस। क्लियर है, एक डिहाइड्रेशन हो गया। अगर मैं 2 डिग्री की मैं बात कर रहा हूं, देखिए 2 डिग्री, देखिए 2 डिग्री देखिए 2 डिग्री अल्कोहल है ना, इधर से भी अल्कोहल, इधर से भी अल्कोहल है, मैंने इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, 2 डिग्री बन गया अल्कोहल। अब इसको अगर आप इसमें एसिड डालिए, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इतना स्ट्रॉन्ग इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 डिग्री कम से कम 1 डिग्री से भी बताए थे कि 1 डिग्री बहुत स्लो होगा, उससे तो फास्ट होगा 2 डिग्री, सबसे फास्ट 3 डिग्री, 2 डिग्री आसानी से हो जाएगा 1 डिग्री में। इतना स्ट्रॉन्ग एसिड की जरूरत नहीं है, इसमें आप H3PO4 भी डाल दीजिएगा, 85% पर ही काम चल जाएगा। इससे ये वीक एसिड है, वीक भी इसको डिहाइड्रेट कर दिया, यानी कि तेजी से हो रहा है रिएक्शन, ठीक है ना। इसको डिहाइड्रेशन के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड की जरूरत पड़ा था, क्योंकि बहुत कम रिएक्टिंग है, तो उसको हम हाई कैटलिस्ट डालते हैं। इससे फास्ट है तो थोड़ा सा कमजोर भी एसिड डालते हैं, वीक एसिड भी डालते हैं, तो मेरा काम चल जाएगा 85। अब देखिए 440 केल्विन, लमसम 440 केल्विन पर रिएक्शन हो जाता है। देखिए इससे टेम्परेचर भी कम लग रहा है, टेम्परेचर कम, इसके लिए 443 केल्विन लगा, ये 440 पर हो गया, तो फास्ट हो गया एकदम। तो इससे ज्यादा फास्ट हुआ कि नहीं 2 डिग्री,
तब जाकर के देखिए एक एच और एक OH, कहीं से भी एक एच ले लीजिए, चाहे इसका एच, इसका OH या इसका एच, इसका OH। चलिए यहाँ पर ले लीजिए, वाटर निकल गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो क्या हो गया CH3 CH2 और यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड, और वाटर निकल गया इस तरह से, है ना। और अगर 3 डिग्री की मैं बात करूं, 3 डिग्री देख लीजिए, डिग्री आपका इधर भी एक कार्बन है, ये आपका 3 डिग्री है, इसमें तो ओनली 20% अगर यूज आप कर देते हैं H3PO4 तो रिएक्शन हो जाएगा, और टेम्परेचर ना के बराबर, मतलब अब रूम टेम्परेचर पे भी हो जाएगा, आपको अलग से टेम्परेचर भी देना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए मतलब आप ले सकते हैं 300 लमसम में आपका 365 या मैंने इतना केल्विन पर लमसम में बता रहा हूँ, यानी कि भाई कंपेयर कर रहा हूँ, इसके रेस्पेक्ट में बहुत कम टेम्परेचर है। तो देखिए यहाँ से कहीं से भी एक एच लेगा, चाहे इसका HOH इसका HOH, कहीं से भी वाटर निकाल देगा। तो चलिए मैं इसका हाइड्रोजन लेकर के मैं वाटर निकाल दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा आसानी से। देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया, इसका HOH वाटर निकल गया, है ना। तो कहने का मतलब देखिए, तीन अगर रिएक्शन तीनों डिहाइड्रेशन हो रहा है, लेकिन 1 डिग्री करने के लिए बहुत स्लो होगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए। आइए देखिए बहुत कम टेम्परेचर पर जाता है, फास्ट ना हो गया। एक के लिए चाहिए, मान लेते हैं कि सपोज डेट एक हो रहा है 20 डिग्री सी पर कम टेम्परेचर, एक हो रहा है 100 डिग्री सी पर, तो हमको ज्यादा ना टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो टाइम भी लगेगा ज्यादा। तो जिसमें ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है इसका मतलब है कि स्लो हो रहा है, आज कम टेम्परेचर में हो रहा है इसका मतलब है कि फास्ट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। यही चीज है इसमें, ये हो गया आपका डिहाइड्रेशन, ठीक है। चलिए यहां तक आप नोट कीजिए। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब वाटर का निकलना, डिहाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजिनेशन। अगर हाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन का जुटना, डिहाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन का हटना। अब ऐसा रिएक्शन हम लोग करने जा रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, रिलीज होगा, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे डिहाइड्रोजिनेशन। तो देखिए एक्चुअली जब 1 डिग्री लेते हैं, देखिए क्या होता है, अगर 1 डिग्री लेते हैं इसको अगर आप हीट करते हैं कॉपर के प्रेजेंस में 573 केल्विन पर, तो क्या होगा कि जिस कार्बन से जो OH है उसका H, OH का H और उसी कार्बन का हाइड्रोजन, यानी कि सेम कार्बन का A या A दोनों में से कोई भी, इसका H और इसका H, यहां से आसानी से हाइड्रोजन रिलीज कर जाएगा, CHO ई बॉन्ड खाली बोलते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि अल्डिहाइड बनेगा, देखिए CH3 CH हट गया, तो क्या बच गया EH, ई तो हट गया इसका, तो केवल बच गया O, और एक H तो है, ये है, ये हट गया, ये हट गया, तो दो बॉन्ड खाली रहते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, तो अल्डिहाइड बन गया कि नहीं बन गया, CHO अल्डिहाइड बन गया, अल्डिहाइड में चेंज कर गया। तो याद रखिएगा कि जब 1 डिग्री अल्कोहल जब हम पास करवाते हैं कॉपर पर हीट करते हैं,
573 केल्विन पर तो एल्डिहाइड बन जाएगा। इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। आई क्या निकल गया? H2 गैस, एसिटल्डिहाइड बन गया, एसिटल्डिहाइड बन गया। लेकिन अगर हम एक्चुअली जब 2 डिग्री अल्कोहल की अगर बात करें तब क्या होगा? जरा दिमाग दौड़ाइए। ये भी कॉपर का टेम्परेचर लगभग वही है, टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखिए तो OH का H और एक और हाइड्रोजन कहां से हटा? उसी कार्बन से, उसी कार्बन से, दूसरा कार्बन से नहीं हटा, उसी कार्बन से, सेम कार्बन का हाइड्रोजन और OH का H, H2 गैस निकला। तो यहां पर भी OH का H और उसी कार्बन का H, EH IH, H2 निकल जाएगा, E बॉन्ड और E बॉन्ड खाली रहते हैं, यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या होगा? CH3 दूसरे कार्बन से नहीं, और यहां पर बन गया ये जो O जो बच गया तो एक बॉन्ड E बन गया, E बॉन्ड खाली रहा तो क्या हो गया? डबल बॉन्ड बन गया। देखिए कीटोन हो गया, कीटोन। H और H निकलेगा तो बाकी बच गया डबल बॉन्ड, तो कीटोन में कन्वर्ट कर दिया। इसका नाम हो जाएगा एसीटोन या डाइमिथाइल कीटोन, एसीटोन, या इसका नाम हो जाएगा डाइमिथाइल कीटोन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है 3 डिग्री। इसमें 3 डिग्री क्या होगा? 3 डिग्री की बात कर रहे हैं। OH अगर इसको पास करवाते हैं तो एक क्या होगा कि ये डिहाइड्रोजनेशन नहीं होगा, बल्कि एक क्या करेगा, क्योंकि इसलिए नहीं होगा इसका डिहाइड्रोजनेशन कि इसका तो H है और सेम कार्बन का हाइड्रोजन है ही नहीं। अब जब इस सब रिएक्शन किसका हो रहा था? सेम कार्बन का हाइड्रोजन के कारण। इसमें उसी कार्बन पर तो हाइड्रोजन है नहीं, इसमें तो कार्बन आ गया, तो ये तो डिहाइड्रोजनेशन होगा नहीं। तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा कि यहां से या यहां से या यहां से डी मतलब डिहाइड्रेशन हो जाएगा, माने वाटर निकल जाएगा। तो चलिए इसका कोई एक हाइड्रोजन हो जाएगा, इसमें डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा 3 डिग्री में क्योंकि उस पर का हाइड्रोजन है नहीं, तो फिर वाटर निकल जाएगा और आपका फाइनली बन जाएगा जैसे डिहाइड्रेशन में पढ़े थे 3 डिग्री का। चलिए ये बन गया और वाटर, ठीक है। इस तरह से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोजनेशन में क्या डिफरेंस हुआ? रिएक्शन दोनों में सेम है। इसमें 1 डिग्री एल्डिहाइड बनाता है, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बनाता है, ठीक है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं 1 डिग्री अल्कोहल कॉपर 573 क्या देगा? एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल वो वही चीज है कीटोन। 3 डिग्री अल्कोहल है यही चीज है, ये हो जाएगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना देगा। तो इस चीज को माइंड में रखिएगा, ठीक है। बाकी तो सब सेम है। तो आज इतना ही हम लोग करते हैं, फिर मिलते हैं इसी चैप्टर में इसी टॉपिक में नेक्स्ट रिएक्शन लेकर के। तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।